देखिए हमारे विद्यार्थीगण, मुझे पूरा उम्मीद है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताया जा रहा है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 लेक्चर 4 पढ़ लिए होंगे। अब सुन लो, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8, ये 4 लेक्चर में एकदम पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 52 क्वेश्चन बताएंगे। पहले 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव, एकदम पूरा VVI क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया। पहले हम व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखेंगे, आप भी लिखिएगा और आप बनाइएगा, पीछे से मैं बनाऊंगा। ठीक, चलिए बच्चे अब शुरू करते हैं गेम। सब क्वेश्चन लिख के प्रिंट कर लिए हम, है ना? लिखिए। लिखिए क्वेश्चन अब नंबर देते जाइएगा 1 2 करके, ऐसे, है ना? 4 लेक्चर में 52 क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव 22 सब्जेक्टिव। लिखो, लेट R, कैपिटल R is the relation लिखते जाओगे इन द सेट N मतलब नेचुरल नंबर बाय R बराबर A, B सच दैट A बराबर B-2, B होना चाहिए बड़ा 6 से। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन ए लिखो बच्चे। टू कॉमा 4 बिलोंग्स टू R। 3,8 belongs to R। 6,8 belongs to R। 8,7 belongs to R। चलिए प्रश्नों का खेल जारी कीजिए। क्वेश्चन लिखिए और ये आंसर एगो लॉक कीजिए। देखिए ए का रिश्ता बी से है, लेकिन ए वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए हो गया 2 और बी हो गया 4। चेक करो सब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए के जगह 2 रखो, बी के जगह 4 रखो, तो 2 बराबर 2, तो ये दोनों तरफ बराबर है, तो ये सही होना चाहिए। ए के जगह 2 और बी के जगह 4 रखने पर दोनों तरफ बराबर है, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बी का वैल्यू 6 से बड़ा है? नहीं, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। सुना? जैसे ए के जगह 2 रखने पर और बी के जगह 4 रखने पर दोनों तरफ बराबर है, तो मेरे हिसाब से सही है और आपके हिसाब से भी सही है। लेकिन कंडीशन है कि बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या बी 6 से बड़ा है? नहीं, तो ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन ए गलत। चलिए अब ऑप्शन बी चेक करो, सिंपल है। ए के जगह 3 बैठाओ,
और बी के जगह 8 बैठाओ, 8 माइनस 2, तो 3 बराबर कितना हो गया, ये 6। ये संभव नहीं है। क्या ये 3 और 6 बराबर है? नहीं। इसका मतलब बी भी गलत है। ऑप्शन सी चेक करो। ए के जगह 6, बी के जगह 8, तो ये 6 बराबर 6, ये वाला सही है। और देखिएगा बी का वैल्यू 8 है, जो कि बड़ा है 6 से, सही है। ऑप्शन डी बैठाइए। ए के जगह 8 बराबर बी के जगह 7, 8 बराबर 5, ये गलत है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन ए सही लग रहा था, एक ऑप्शन सी सही, बी गलत और डी गलत है। ये तो सही हो जा रहा है, लेकिन बी का वैल्यू 4 है, लेकिन होना चाहिए 6 से बड़ा, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो आंसर सी होगा बच्चे। और सी में है 6,8 बिलोंग्स टू आर। ए हो गया लॉग। ये रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का। चलिए, खूब बढ़िया से एंजॉय करके आप लोग बना लिए होंगे। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। लिखिए इफ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, देन एफ जीरो बराबर व्हाट? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पहले प्रश्न को लिखो, उसके बाद 1 मिनट में बनाइए अपने से। VVI क्वेश्चन लेक्चर 5 आराम से। खूब बढ़िया से बच्चे सॉल्यूशन करो। गिवन एफ एक्स बराबर देख के लिखो जो लिखा हुआ है। अब हमको एफ 0 चाहिए, तो यहां पर पुट करोगे बच्चे एक्स के जगह 0, तो निकल जाएगा एफ 0। अगर एफ 1 का था तो एक्स के जगह 1 बैठाते, तो जहां जहां एक्स है वहां 0, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 और प्लस 3 बन गया होगा। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 3, तो ये एफ 0 हो गया 3। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, ये ऑप्शन सी सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये हो गया 3। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तब बुक का सब जितना मस्त मस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, टोटल क्वेश्चन छाने हैं हम। चलिए अब लिखिए बच्चे अगला क्वेश्चन। आप लोग नंबरिंग देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स इज ऑप्शन ए
माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल। ऑप्शन बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ए ओपन इंटरवल। ऑप्शन सी 0 और पाई में ओपन इंटरवल। ऑप्शन डी 0 और पाई में क्लोज इंटरवल। चलिए प्रश्न लिखिए और एंजॉय कीजिए, 1 मिनट लेट मत कीजिए, हमसे पहले आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। हमसे पहले आपको बनाना है, हमसे पहले आपको बनाना है, बनाइए जल्दी, वेट मत कीजिए मेरा, आराम से बनाइए। तो टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू आप लोग याद किए होंगे। टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच होता है। यहाँ बराबर नहीं होता है तो माइनस पाई बाय 2 में ओपन इंटरवल और पाई बाय 2 में ओपन इंटरवल। ओपन लिखने का 2 टेक्निक है, माइनस पाई बाय 2 में ओपन और पाई बाय 2 में ओपन, तो दोनों सेम चीज है, तो ये आंसर होगा, तो ये ऑप्शन बी आंसर होगा, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच। तो मेरे हिसाब से आंसर जा रहा है बी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। बहुत हिट क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन, लिखिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चे क्वेश्चन लिख के खूब बढ़िया से बना लिए होंगे। एकदम बिल्कुल स्लो कर दिए बच्चे ताकि वीडियो रोकना ना पड़े, लगातार वीडियो चलेगा, आप लोग बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को एंजॉय कीजिएगा, लिखिए। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, चलिए ऑप्शन ए लिखो माइनस पाई बाय 3, ऑप्शन बी लिखिए पाई बाय 3, ऑप्शन सी लिखिए 2 पाई बाय 3, ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दिस। ये प्रश्न है आईटीएफ का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए खूब बढ़िया से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, टाइम 1 मिनट एंजॉय कीजिए। मेरा मेन मकसद है खूब बढ़िया से आपका तैयारी करवा देना। लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट के भीतर ट्राई करो और लॉक करो। प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप ही से करवा रहे हैं, जल्दी देखिए बच्चे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये रिजल्ट याद रखिएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है बच्चों, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, लिख लो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स हो गया, 1/2 को लिखेंगे कॉस पाई बाय 3। अब तो बना लोगे तुम लोग।
तो ए हो गया पाई, कॉस इनवर्स कॉस हटा बचा पाई बाई 3, एलसीएम होगा 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ऑप्शन सी लॉक हो रहा है। इसका आंसर जो लॉक हो रहा है वो आंसर सी लॉक हो रहा है, 2 पाई बाय 3। वेरी सिंपल। चलिए अगला प्रश्न लिखिए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स का दे रहे हैं, पर मिक्स हो क्या आएगा 13 चैप्टर का। लिखो इफ ए कॉमा बी आर symmetric matrices of same order, of same order, then AB minus BA is A, option A skew symmetric matrix, ऑप्शन बी लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी लिखिए जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन डी लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए लॉक कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन लिखो और लॉक करो। एकदम ज्यादा आराम से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए और बताइए कौन होगा ए बी सी डी में। हर प्रश्न पर आपका राज होगा, हर प्रश्न पर आपका राज होगा, आपको खुद से बनाना है। तो जो मैट्रिक्स पढ़ा है वो ध्यान रखिएगा, ए बी माइनस बी ए, इसको अगर P मान लीजिएगा और P डैश बराबर कीजिएगा तो P डैश बराबर आपका माइनस P आ जाएगा। अब कौन होगा बताइए। इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं। वैसे बहुत बच्चे याद रखते हैं, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बच्चों जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया है तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। तो जो बच्चे पढ़े हैं मैट्रिक्स, ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। आप पूछ रहा कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो लेट ई बराबर ए बी माइनस बी ए, इतना तुम जान लो, ए बी माइनस बी ए को P मान लिए। अगर P डैश बराबर P हो गया
तो P को बोलेंगे सिमेट्रिक। ये पूरे को मान लिए P, ये पूरे को मान लिए है P। अगर P डैश बराबर P हुआ तो सिमेट्रिक, और P डैश बराबर आपका माइनस P हुआ तो P का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक। अब बच्चे देन P डैश करोगे, ये हो जाएगा AB माइनस BA का होल डैश। तो ये डैश दोनों पर होगा, AB पर भी डैश होगा और BA पर भी डैश होगा। तो AB का होल डैश उल्टा होता है B डैश A डैश, और इसका होता है A उल्टा A डैश B डैश। B डैश बराबर B हो गया, A डैश बराबर A हो गया, A डैश बराबर A हुआ, B डैश बराबर B हुआ। तो माइनस को मान लेंगे तो उल्टा हो जाएगा AB माइनस BA। माइनस को मान लिए पहले AB उसके बाद BA। अब बताओ AB माइनस BA को मान लिए हैं P, तो P डैश बराबर माइनस P है। तो P डैश बराबर माइनस P है, हैंस P इज अस्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों ये पूरे का नाम P मान लिए हैं, और P डैश बराबर अगर P होता है तो P का नाम है सिमेट्रिक, और P डैश बराबर माइनस P है तो ये P का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक। इसको P मान लिए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये होगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चे खूब बढ़िया से आप जो है इसका बहुत लोग याद रखता है कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, और रट लेता था, रट लो। लेकिन बात है कि ए बी माइनस बी ए को पी मान लिया और पी डैश बराबर माइनस पी किए, तो पी का नाम है अस्क्यू सिमेट्रिक। हम तो सॉल्यूशन डिटेल ही देंगे बच्चे, अब रटिएगा तो रट जाइए कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो होगा कौन सी, अस्क्यू सिमेट्रिक। अब याद करोगे तो याद कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैट्रिक्स का बताने जा रहा हूं, और मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 957 then the value of x y z respectively ऑप्शन ए 243 423 342 none of these। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, दिस बराबर दिस दिया है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। एक्स वाई जेड कौन सी होगा। ये बहुत इजी है, हमको लगता है कि 2 मिनट में क्वेश्चन लॉक कर दोगे। चलिए बहुत बच्चे रट जाएंगे, 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, इस तरह नहीं याद करना है। क्वेश्चन जब मिले तो थोड़ा सा रफ कर लो। जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट लिखते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्ट ही लिखा जाता है, लेकिन थोड़ा रफ करके बनाओगे बढ़िया बात है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, ताकि एग्जाम में रफ कर करके आराम से आप लिखें, बनाओ। ए सॉल्यूशन
गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आराम से देख के लिखिए। तो 10 बराबर 10 दिया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिमाग को ठंडा करो, वीडियो चालू रहना चाहिए, कलम और कॉपी निकाल के बनाना शुरू करो डायरेक्ट आराम से पहले। तो 10 मैट्रिक्स में 10 बराबर 10 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा, एक्स प्लस जेड बराबर 5 होगा और वाई प्लस जेड बराबर 7 होगा। बनाइए। चलिए बनाइए। तो ए 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, 10 बराबर 10 बनाइए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 बराबर 9 बनाइए। वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो एक्स बराबर होगा 2 और ये हुआ बच्चा हम लोग का आंसर। अच्छा एक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस जेड बराबर 5 हुआ, तो जेड बराबर होगा 5 माइनस 2 यानी जेड का वैल्यू 3, ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलिए सब आंसर है सब। अब यहाँ पर y प्लस जेड, जेड का वैल्यू कितना 3 बराबर 7, तो y बराबर होगा 7 माइनस 3, तो y बराबर हो गया 4। तो देखो हमको चाहिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का आंसर, तो एक्स हो गया 2, वाई हो गया 4 और जेड हो गया 3, 2 4 3, एक्स 2 वाई 4 जेड 3, 2 4 3, तो ये 2 4 3 ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ये आंसर एक्स 2 वाई 4 और जेड 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 4 3। और हमको लगता है कि आप लोग हमसे पहले बना लिए होंगे, है ना। चलो ठीक, जल्दी लिख लो फास्ट, तो जल्दी लिखो जल्दी। हर प्रश्न को बोलते हैं बाबू अपने बनो। क्वेश्चन लिखेंगे तो आराम से वीडियो चालू रहने दो, क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन डिटरमिनेंट का दे रहे हैं। डिटरमिनेंट में तिरछा गुना करके घटाते हैं आधे ने। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ लिखते जाओ, ये डिटरमिनेंट का साइन है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी -√3, ऑप्शन सी प्लस -√3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बनाइए। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लो और फिर सॉल्यूशन करो, रटना नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखिए और बनाइए, एग्जाम में रब कर करके आंसर लिखिएगा। तो बच्चे गिवन मतलब दिया हुआ है 2 4 5 1 का डिटरमिनेंट है बच्चा, और 2x 4 6 और ये x। आप कहिए सर 10 बराबर 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, ऐसा नहीं होता है।
दिस बराबर दिस कब बोला जाता है? मैट्रिक्स में। और ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट में तिरछा गुना होता है, याद रखना। बनाओ, डिटर्मिनेंट में तिरछा गुना होता है। दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस मैट्रिक्स में होता है, और ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है। जल्दी बनाओ, 1 मिनट में क्वेश्चन लॉक करो फटाफट, और बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया। आराम से। दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 20, दिस इंटू दिस 2x², दिस इंटू दिस 24, ये -18, ये जगह 2x², ये हुआ -24। बनाइए, आप लोग देख के बनाते हो, उसके पहले हमसे पहले बनाओ। इसको इधर ले आओ, 2x² करो। ये डिटर्मिनेंट है, उसमें तिरछा गुना होता है, x का मान निकालो जल्दी फटाफट। ये हो जाएगा बच्चों 6 हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2x²। तो बताओ, ये 6/2 बराबर हो जाएगा x², ये 3 बराबर x², उल्टा x² बराबर 3, x बराबर ±√3। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ±√3। चलिए आराम से एंजॉय कीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं कंटिन्यूटी का। चलिए, सब मिक्सिंग हो आएगा एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, पहले क्वेश्चन लिखोगे और वीडियो रोकना नहीं है, और आराम से बनाना। बने तो ठीक, नहीं बने तो लास्ट में वीडियो हम लोग का ही है। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालो इफ f(x) इज कंटिन्यूअस at indicated point, at indicated point, where f(x) बराबर kx², if x less than or equal to 2, 3, if x greater than 2, 8x बराबर 2। ऑप्शन ए लिखिए 3/4, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विद्यार्थीगण, f(x) दिया है कंटिन्यूअस x बराबर 2 पर, तो k का वैल्यू निकालना है। एकदम आराम से एंजॉय करके बनाइए। क्वेश्चन लिखो। तो नींद लगता है, थोड़ा पानी पी लो, लेकिन वीडियो लगातार देखो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बाबू। इंटर में कुछ नंबर ले आओ, बढ़िया रहेगा, सीख भी लोगे। देखिए, गिवन f(x) इज कंटिन्यूअस
8x बराबर 2। तो जब कंटिन्यूअस दिया है देन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए होगा, याद रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का याद रखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और ये फंक्शन ऑफ a। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 a के जगह 2 बैठाना है, 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, और ये फंक्शन ऑफ 2। बहुत लोग अलग अलग मेथड से पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो लेक्चर लिया हूँ कंटिन्यूटी का टोटल इसी तरह से लिया हूँ। अगर आप कोई दूसरा मेथड पढ़े हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड बनाना हो। तो सबसे पहला काम AF हटाना, पहला काम AF हटाना, दूसरा काम लिमिट हटाना। देखो AF AX, ये x है, तो x का वैल्यू 2 माइनस h है, मतलब 2 से कम है, तो ये 2 से कम इस कंडीशन में जाएगा। तो ये AF x का वैल्यू 2 माइनस h मतलब 2 से कम, इसमें जाएगा। f(x) बराबर kx स्क्वायर, f(x) बराबर kx स्क्वायर, लेकिन x के जगह बैठाएंगे 2 माइनस h, x के जगह 2 माइनस h। क्लियर? ये जगह लिमिट h टेंस टू 0 f(x), तो x का वैल्यू है 2 प्लस h यानी 2 से बड़ा। तो जब 2 से बड़ा है तो f(x) का वैल्यू है 3। f(x) x बराबर 2 है, तो x बराबर जब 2 है तो ये है kx स्क्वायर, लेकिन x की जगह 2 बैठाना है। यहाँ x सही है, नहीं था तो नहीं बैठा। अब लिमिट कब बैठेगा? जब h का मान बैठेगा, k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ h नहीं है तो नहीं बैठेगा, और k इंटू 4, तो ये k इंटू 4 बराबर 3 और k इंटू 4। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों जब सेम है तो दोनों में एक एक लो। k इंटू 4 बराबर 3, तो k बराबर 3/4। अब 3/4 हो गया ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3/4। इसको बार बार लिख लिख प्रैक्टिस करो, रटो नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। हम जो है गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन को बना बना प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर 3/4 होगा तो रट रहा है 3/4 3/4, उस तरह से नहीं याद करना है। 90% से ऊपर क्वेश्चन मैच करेगा मेरा, एकदम सेम टू सेम। प्रैक्टिस करके जाओ, रट के नहीं। चलिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ बच्चे। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं डिफरेंशिएशन का। और एक बात बताओ, जिस तरह से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, 4 लेक्चर, 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव, उसी तरह से एग्जाम में भी आएगा, उसी तरह से। अगला क्वेश्चन लिखिए डिफरेंशिएशन का। देखो, फाइंड dy/dx if 2x plus 3y बराबर sin x। dy/dx निकालो, ए वाला दिया है ऑप्शन ए। cos x plus 2/3 ऑप्शन बी। cos x minus 2/3 ऑप्शन सी sin x। ऑप्शन डी
नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को लिखिए और लॉक कीजिए आराम से, खूब बढ़िया से लॉक कीजिए। चलिए बनाइए, क्वेश्चन लिखिए और बनाइए जल्दी फास्ट। हल्का सा गर्म पानी पियो, चाय के शौकीन है थोड़ा सा चाय भी पीजिए। ये वाला दिया है dy/ds निकालना है, आराम से रटिए नहीं बनाइए। गिवन 2x + 3y = sin x। नीचे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2 बाहर x का 1, 3 बाहर y का dy/dx और बच्चों साइन का cos x बनाइए। ये 2 × 1 2 + 3 × dy/dx बराबर cos x। निकालो यहां से dy/dx, तो 3 × dy/dx बराबर cos x - 2 होगा, 2 उधर जाएगा। dy/dx बराबर cos x - 2/3 नीचे आ गया, तो cos x - 2/3 ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं cos x - 2/3 ऑप्शन बी लॉक। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह इजी आएगा, एग्जाम में आपका इसी तरह इजी आएगा। और आप जो है बगल से देख देख बनाइएगा और आपका बार बार गलती होगा, इसलिए अपने दम पर ही एग्जाम को क्वालिफाई और बढ़िया मार्क्स लाना है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, फिर डिफरेंशिएशन का ही दे रहा हूं मैं। लिखो इफ y बराबर e⁻x³, e⁻x³, then find dy/dx। ऑप्शन ए e⁻x³, 3x² × e⁻x³, x³ है ये, x³। ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दिमाग को ठंडा करके बनाइए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिए। गिवन y बराबर e⁻x³ है, अब बनाइए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बनाइए। चलिए आपको हर प्रश्न पर 2 मिनट 3 मिनट का वक्त दिया जाता है ताकि आराम से बना सको। बनाइए, आराम से बनाइए। जल्दी नहीं बना, सिंपल है बच्चा। dy/dx क्या होगा, e⁻x³ का विद्यार्थी x³ का रिस्पेक्ट में
और फिर एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा, तो ई का पावर एक्स क्यू का ई का पावर एक्स क्यू होगा और एक्स क्यू का 3x²। सजा के लिखो 3x² ई का पावर एक्स क्यू। तो ये हमको लगता है कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसका आंसर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 3x² इंटू ई का पावर एक्स क्यू। हेलो, हेलो, तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि टोटल बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से लॉक किए होंगे। हरवाइए ने आराम से पढ़ी, टोटल क्वेश्चन चुन चुन के करवाएंगे हम 4 लेक्चर में 52। तो सबसे बड़ी बात है टोटल क्वेश्चन आप ही से करवाएंगे हम। अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का। लिखिए फाइंड dy/dx इफ y बराबर cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ऑप्शन ए लिखिए 1/1 + x²। ऑप्शन बी लिखिए 2/1 + x²। ऑप्शन सी लिखिए 2 tan इनवर्स x। ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दीज। प्रश्न लिखने के बाद इसका सॉल्यूशन को खूब ठंडा दिमाग से एंजॉय कीजिएगा। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और जो डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का रिवाइज कर रहा है वो बना लेगा। तो बनाइए गिवन y बराबर लिखिए cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसका सूत्र पढ़े हो। अब बना, आराम से बनाइए, हम बोल रहे हैं ना, आराम से। तो बच्चे खूब मन लगा के डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा विगेट करो। y का dy/dx करो, ये 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का 1/1 + x²। डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। ये जो आंसर होगा 2/1 + x², हमको लगता है कि ऑप्शन बी होगा। तो नीचे आंसर जो होगा बच्चा आपका बी होगा, और ये होगा 2/1 + x²। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बैठ के आराम से बनाते होंगे। नहीं पढ़ने मन करता, थोड़ा सा अपने माता पिता का भी ध्यान में रखिए, एकदम पढ़ने मन करेगा। बड़ा मेहनत से हम लोगों के जो गार्जियन हैं वो पैसा कमाते हैं, ये बात आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। 1 रुपया के लिए हम लोग का गार्जियन संघर्ष करते, तब हम लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। अब नहीं पढ़ने मन है तो थोड़ा सा पढ़ने मन बनाओ। अगला क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देने जा रहे हैं हम, रेट मेजर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से। तो 13 चैप्टर है 12th में पढ़ना। पार्ट 1 में 6 चैप्टर, पार्ट 2 में 7 चैप्टर। तो एक देने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से एनसीईआरटी।
लिखिए द टोटल, लिखते जाओ, रिवेन्यू इन रुपीस received from the sale of X units of a product is given by RX बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 द मार्जिनल रिवेन्यू when x बराबर 15 इज ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 126। तो ये आर से रिवेन्यू दिया है, तो मार्जिनल रिवेन्यू कह रहा है, तो मार्जिनल रिवेन्यू कहेगा ना, तो रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करना, सिंपल। और बनाओ, खूब बारीकी से सॉल्यूशन कीजिए। चलिए प्रश्न को लिखिए और सॉल्यूशन कीजिए, रटिएगा नहीं, क्वेश्चन को बना बना प्रैक्टिस करना है बार बार। टाइम दीजिए 2 मिनट। गिवन मतलब दिया है, RX को शॉर्ट में R बोलते हैं, FX को शॉर्ट में F बोलते हैं, उस तरह से RX को R बोलते हैं। ये 3x² प्लस 36x प्लस 5 है। देन हमको चाहिए MAR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू। बनाओ, तो हिंट कर दे रहा हूं, MAR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू निकालना हो तो रिवेन्यू को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए आराम से, रिवेन्यू को आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप जो है रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वो होगा मार्जिनल रिवेन्यू। बनाइए, तो ये बोलिए 3AD/dx हो गया, यार कितना है 3x² प्लस 36x प्लस 5। बनाइए, रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो मार्जिनल रिवेन्यू निकलेगा। जल्दी नहीं बना बच्चे, रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कीजिएगा मार्जिनल रिवेन्यू निकलेगा। ये 3 हो गया, x² का 2x, 36 बाहर, x का 1 और ये 5 का 0 होगा नहीं, तो जगह 6x प्लस 36, लास्ट में x की जगह 15 बैठाना है। when x की जगह 15, तो हमको MAR चाहिए 6 गुने 15 प्लस 36, तो 15 छक ये हो गया 90 प्लस 36। बनाइए, ये जगह 126 आ रहा है जोड़ने से, तो 126 ऑप्शन बी आ रहा है।
इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन डी 126। यानी बच्चे आर एक्स का शॉर्ट नाम आर है बच्चे। तो जब रिवेन्यू दिया रहे बच्चे, रिवेन्यू मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और मार्जिनल रिवेन्यू कहे तो डिफरेंशिएट किया जाता है। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन मैच किया डी आराम से। अब जो है बच्चे हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, यानी चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एकदम हल्का फुल्का रिवाइज करते रहो, इधर पढ़ते रहो। लिखिए एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 इज ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीजिंग, नॉर डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो जो हमारे विद्यार्थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। नीचे लिखो सॉल्यूशन। लिखिए सॉल्यूशन। गिवन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 बनो, देन निकालो एफ डैश एक्स। 3 बाहर एक्स का 1 17 0 ये 3, ये हुआ पॉजिटिव। एफ डैश एक्स जब पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चा, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग होगा। याद रखिएगा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होगा। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग। आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आराम से लिखिए। है एक प्रकार से तुम्हारा क्लास ही ले रहे हैं हम कि क्वेश्चन लिखवा के आप ही बोल रहे हैं बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए इंटीग्रेशन का। लिखो 10x dx इज इक्वल टू, जल्दी ऑप्शन ए लॉग ऑफ सेक एक्स, ऑप्शन बी log of cos x plus c, log of sin x plus c,
ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आराम से बनाइए। 10x का इंटीग्रेशन वैसे हम आद करने बोले थे। 10x का होता है log ऑफ sec x, याद रखिएगा। मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं, जैसे ये 10x है और ये dx है, तो sec x से तुम गुना करोगे अपने मन से, तो sec x से भागा दो, sec से कट गया, अपने से गुना अपने से भागा। अब बताओ, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो log नीचे वाला, ठीक, अपने से सेक गुना अपने से सेक भागा, अब कट गया ये, तो नीचे पूरा का डिफरेंस देखो, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, तो नीचे पूरा का डिफरेंशिएशन ऊपर पूरा है तो log नीचे वाला होगा। और ये होगा आंसर जो होगा, ये ऑप्शन ए होगा, ये log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। वैसे आप कर लीजिए कि 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log ऑफ सेक एक्स होता है। 10x का इंटीग्रेशन जो होता है log ऑफ सेक एक्स होता है, और आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूं इंटीग्रेशन का। लिखिए e टू द पावर 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अरे आपको बनाना है। चलिए जल्दी बनाइए, फटाफट, लेट मत कीजिए। तो e का पावर 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन करो। इसका होगा e का पावर 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट 2, ये बट्टा 2 होगा, x का कोफिशिएंट 2 बट्टा 2 और ये प्लस सी होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई का पावर 2x प्लस 3 और प्लस सी। ये मैच किया ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये 1/2 ई का पावर 2x प्लस 3 और ये प्लस सी। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब इसको पढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहे तो इसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल, और लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहते इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अब दे रहे हैं तुमको डेफिनिट इंटीग्रल को क्वेश्चन। लिखिए लिखिए 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए
π/2, ऑप्शन बी π/4, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इस प्रश्न को खूब बढ़िया से बनाइए, दिमाग को ठंडा करके इस प्रश्न को बनाइए। रटना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट ट्राई करो, हमसे पहले आप ही बनाओ। तो बच्चे 0 से π/2 है और ये cos स्क्वायर x है, dx है, बनाइए, सिंपल है। 0 से π/2 हुआ, cos स्क्वायर का सूत्र 1 + cos 2a/2 dx। ये 2 बाहर हो जाएगा, ये ऊपर 1 है, 1/2। 0 से π/2, ये 1 + cos 2x और ये है dx। ये 1/2 हो गया। अब बनाइए, 1 का हो गया x, cos का हो गया sin 2x/2 और 0 से π/2। अब बनाइए, 1 का x, cos का sin हो गया /2। अब आराम से बनाइए। एक मिनट लगेगा बच्चे, प्रॉपर्टी से बना सकते हो, प्रॉपर्टी का भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन आराम से बनाइए, बढ़िया से बनाइए। हर प्रश्न को देख देख मत बनाओ, आपके पीछे पीछे हम बनाएंगे, आप ही लोग मेरे पीछे पीछे रहते हो। ये हो गया 1/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x के जगह बैठाएंगे π/2, ये जगह π/2 और ये साइन हो गया, x के जगह बैठाओ π/2, ये 2 × π/2 हो गया और ये पूरा में 2 है और यहाँ 0 बैठाओ प्लस x के जगह 0, 2 × 0 0, साइन 0 0, ये 0/2, ये 0 हो जाएगा। ये कट गया खूब बढ़िया से, ये 1/2 हुआ, नहीं ये π/2 हुआ और ये हो जाएगा साइन पाई वैल्यू 0/2, ये 1/2 π/2 प्लस 0, ये हो जाएगा π/4। आराम से बनाइए, आंसर π/4 आ रहा है मेरा। प्रॉपर्टी से का भी प्रयोग करके बनाते हैं लोग, है ना। तो मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी लॉक हो रहा है, π/4। बहुत लोग इसको आई मानेगा, फिर प्रॉपर्टी लगाएगा, तो प्रॉपर्टी लगा के बना सकते हो। इसका आंसर होगा π/4। चलिए अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं इंटीग्रेशन का। वन से √3 1/1 + x² dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए π/3, ऑप्शन बी 2π/3, ऑप्शन सी π/6, ऑप्शन डी π/12। चलिए इस प्रश्न को एंजॉय कीजिए।
एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक है, लास्ट में रफ कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। लेकिन जब नोट्स तुम बनाओगे अभी फिलहाल तो पूरा डिटेल लिख लिख बनाओ, रिवीजन करो। ये 1 से √3 है, 1/1 + x² dx 1 मिनट में लॉक कीजिए। हर प्रश्न को एंजॉय करो जल्दी। टोटल क्वेश्चन इजी और VBI है। तो बच्चे इसका जो सूत्र होगा वो tan इनवर्स x होगा, और ये 1 से √3 होगा। अब बनाइए, इसमें x के जगह अपर लिमिट लिखिए √3, माइनस x के जगह लोअर लिमिट 1। अब बनाइए, तो ये √3 को लिखेंगे tan π/3, 1 को लिखेंगे tan π/4। tan इनवर्स tan हटेगा, बचेगा π/3, tan इनवर्स tan हटेगा π/4। अब बनाओ। अब एलसीएम लोगे बच्चे तो 12 होगा, इस जगह 4π माइनस 3π, इस जगह π/12। π/12 है ऑप्शन डी, तो ये आंसर जा रहा है ऑप्शन डी। बना पा रहे हो? हाँ, तो कमेंट भी कीजिए बीच बीच में, सर मजा आ रहा है। थोड़ा सा मजा कब आएगा? जब पीछे थोड़ा सा अपना नोट्स रिवीजन करते रहोगे। अब कुछ पढ़बे न किया है तो फिर मजा नहीं आएगा। हल्का फुल्का नोट्स जो हम पढ़ाएं क्लास में, नोट्स है, टेस्ट कॉपी, असाइनमेंट है, रिवीजन करते रहो हल्का फुल्का। लिखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx बराबर 0 इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बनाइए। देखिए यहां एक बार डिफरेंशिएशन, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। तो ऑर्डर को पूछेगा तो ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है। और जहां हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर हाईएस्ट, बहुत आदमी कहेगा डिग्री 2 होगा। लेकिन cos dy/dx को इन्फिनिटी तक ले जाता है, और ये पोलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, तो यहां पर डिग्री 2 नहीं, नॉट डिफाइंड होगा। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास में मेरे पढ़े हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जब वीडियो देखिएगा आप लोग यूट्यूब में, एस लाल सर मैथमेटिक्स हजारीबाग सर्च करके आप जाइएगा क्लास 12 के प्ले लिस्ट में, क्लास 12th में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए
एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब वो जहां ऑर्डर देखेंगे उसका पावर डिग्री होता है, बात सही है। तो आपके अनुसार डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन cos dy/dx को इन्फिनिटी तक ले जाता है। ये नोट पॉलिनोमियल है, तो डिग्री तब देखते हैं जब डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में होता है। तो बात मेरा नहीं समझ में आ रहा आपको, तो थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन होगा डी, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर जो होगा बच्चा ऑप्शन डी होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से, बनाइए। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the differential equation? देखो, dy/dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। ऑप्शन ए sec स्क्वायर x, ऑप्शन बी tan x, ऑप्शन सी sin x, ऑप्शन डी sec का पावर 4x। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाइए, जो पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बच्चे पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बनाइए। सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ये वाला बोलो क्या दिया है? dy/dx प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 tan x इंटू वाई, 2 tan x इंटू वाई बराबर sin x। तो देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है वो dy/dx प्लस py बराबर q। इसका नाम है p, इसका नाम है q। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो सूत्र होता है वो e का पावर p dx होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सूत्र e का पावर p dx। इस जगह e का पावर p, तो p का वैल्यू 2 tan x, तो e का पावर 2 tan का log sec x। ये हो जाएगा e का पावर log, ये 2 ऊपर चला गया sec स्क्वायर x, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया। अब e का पावर log हट जाता है बच्चों, ये sec स्क्वायर x आप लोग पढ़ देखिए हो। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े पढ़ लो। dy/dx प्लस py बराबर q, तो ये बच्चा py ये q हुआ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, p का वैल्यू 2 tan x, तो ये 2 हो गया 10 का log sec x, 2 ऊपर चला गया, तो e का पावर log हट गया, बचा sec स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हल्का फुल्का रिवीजन कर लीजिएगा, है ना।
कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, तो पी हो गया 2 10x, इंटीग्रेटिव फैक्टर e का पावर पी डी एक्स, पी की जगह 2 10x। अब आराम से बनाइए। ये ऑप्शन ए मैच किया नहीं, चलो ठीक। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन लिखिए। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का जा रहा है। बहुत इजी टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाय डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज ऑप्शन ए चलिए बनाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हल्का सा रिवाइज किए होंगे 2 मिनट में बनाएंगे, जल्दी फास्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हल्का सा रिवाइज किए होंगे खूब बढ़िया से क्वेश्चन को लॉक करेंगे। बनाइए। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो रिवाइज किए होंगे खूब बढ़िया से बनाएंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी फास्ट, लेट मत करो। अधिकतर बच्चा देख रहा है कि सर बनाएंगे और हम बनाएंगे। पहले आप बनाइए, पीछे पीछे मैं बनाऊंगा। डी वाई बराबर तिरछा गुना करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तिरछा गुना किए। इसको नीचे तिरछा गुना किए, डी वाई नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई इसको नीचे कर दिया, वाई अलग एक्स अलग, वेरिएबल से वेरिएबल, वाई अलग एक्स अलग और वेरिएबल से वेरिएबल, और इंटीग्रेटिंग करो। वाई अलग एक्स अलग और इंटीग्रेटिंग कीजिए। यह जगह डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। बनाइए। इसका होगा 10 इनवर्स वाई 1 का एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इसका 10 इनवर्स वाई 1 का एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ए ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो लगता है इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इजीली बना लिए होंगे।
अगला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के बनाइए। ऑप्शन ए 1/√6i 1/√6j 2/√6k। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए। ऑप्शन बी 1/√6i माइनस 1/√6j और प्लस 2/√6k। ऑप्शन सी 1/√6i माइनस 1/√6j माइनस 2/√6k। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी। जो वेक्टर पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को आराम से लॉक करेंगे। बनाइए। जो वेक्टर पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से लॉक करेंगे। सॉल्यूशन करो। ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो ए कैप होता है, और ए कैप होता है वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मोड। तो वेक्टर ए हो गया आई प्लस जे प्लस 2k, और वेक्टर ए का मोड निकालोगे तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। अब बनाइए, बहुत आसान बच्चे। ए हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k हो गया। 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k और नीचे हो गया √6। अब ये √6 भागा दीजिए। 1/√6i 1/√6j और 2/√6k। ये हुआ ए कैप। तो ये ऑप्शन ए मैच किया। तो बच्चों इसका जो आंसर हुआ ये ऑप्शन ए हुआ। 1/√6i 1/√6j और 2/√6k। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं फिर वेक्टर का ही। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? चलिए, 4 ऑप्शन है,
उसमें जो गलत है उसी को लॉक करना है। ऑप्शन ए वेक्टर बी बराबर लैम्बडा वेक्टर ए, ऑप्शन बी वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, ऑप्शन सी the respective components of vector A and vector B are proportional option D both the vectors vector A and vector B have same direction but different magnitude. चलिए प्रश्न को लिखिए और इसका आंसर को लॉक कीजिए जल्दी फास्ट, पूरा पिकअप में बनाइए। सबसे पहली बात क्वेश्चन को लिखिए, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और लॉक कीजिए फटाफट। हमसे पहले आप ये बनाइए, वेरी सिंपल। जो वेक्टर पढ़ा वो समझ रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी जब कोलिनियर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन गलत है? तो ये आपका वेक्टर बी बराबर लैम्बडा वेक्टर ए सही है, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी ये भी सही है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। वेक्टर ए और वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये गलत है। दो वेक्टर कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, गलत है। दो वेक्टर कोलिनियर तो डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी गलत है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो लॉक होगा वो डी ही लॉक होगा, क्योंकि ये सही, बी सही, सी सही, और डी वाला बात गलत है। कारण कोलिनियर मतलब होता है कि डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। तो डी वाला गलत है। कौन गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, लॉक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए वेक्टर का। फिर वेक्टर का, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ सब इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन द वेक्टर आई प्लस जे। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी नन ऑफ दिस। लेट मत कीजिए, क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। जो वेक्टर पढ़े हैं बच्चे वो बनाए, आराम से बनाइए। जो वेक्टर पढ़े हैं वो बनाइए, बहुत ईजी है। वेक्टर हम 15 लेक्चर पढ़ाए हैं, उसके वीडियोज 7-8 को बनाए हैं और बनाएंगे। जो ऑफलाइन पढ़े हैं मेरे पास, जो कहीं भी पढ़े हैं वो बना लेंगे। इसको वेक्टर ए मानो, इसको वेक्टर बी मानो।
लेट वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे एंड वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे बनाओ। नाउ हमको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ऑन वेक्टर बी, तो इसको वेक्टर ए माने हो, इसको वेक्टर बी माने हो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का परिभाषा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे वेक्टर बी का मोड। अब बनाओ, तो वेक्टर ए हो गया आई माइनस जे डॉट वेक्टर बी हो गया आई प्लस जे और वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी हो गया वेक्टर बी का मोड। तो ये आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर जे का 1 का स्क्वायर। अब बनाइए, एंजॉय करके बनाइए। अब आई का डॉट आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1 और नीचे √2 हुआ, तो 0/√2 ए हुआ 0, यानी ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए 0। याद रखो, इसको वेक्टर ए माने, इसको वेक्टर बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का सूत्र वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मोड। चलिए, वेरी सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस यार लिखो। ये 3D का क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1 आधे रखिएगा। जो 3D पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से जानते हैं। एक्स एक्सिस का आधा रखो 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1। तो इसका जो आंसर मैच करेगा वो ऑप्शन ए होगा 1 0 0। चलिए अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। लिखिए इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 be the direction ratios of two perpendicular lines. Then ये 3D का क्वेश्चन है, तो जो 3D खूब बारीकी से पढ़ा है वही बना पाएगा। ऑप्शन ए A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ऑप्शन बी लिखो।
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 1। ऑप्शन सी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। बनाइए। 3D जो पढ़ा है पूरा वही बना पाएगा, और जो नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन लिखो और एंजॉय करो आराम से। तो अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 डायरेक्शन रेशियोज है दो परपेंडिकुलर लाइन का, तो देखिए A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 ये पैरेलल का कंडीशन है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 ये है आपका परपेंडिकुलर का याद रखिएगा। A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 ये पैरेलल का कंडीशन याद रखिएगा। अरे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 ये परपेंडिकुलर का कंडीशन है। आप सभी बच्चे इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ए 3D में आपका जो कहीं पढ़े होंगे वहां बताया गया होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 ये परपेंडिकुलर का है और ये वाला पैरेलल का है। यह परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो ऑप्शन सी लॉक होगा। चलिए अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं वो देने वाला हूं प्रोबेबिलिटी का। लिखो PE डैश बराबर व्हाट। ऑप्शन ए PE, ऑप्शन बी 2 माइनस PE, ऑप्शन सी 1 माइनस PE, ऑप्शन डी 1 प्लस PE। बनाओ। तो बच्चे PE डैश का सूत्र 1 माइनस PE होता है, इसको याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी बच्चे जो पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से टिक लगाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं याद रखिए। फिलहाल जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा। PE डैश का सूत्र 1 माइनस PE याद करो। तो खूब बढ़िया से एंजॉय करके आप सभी बच्चे क्वेश्चन को लॉक कीजिए। आप कीजिए PE डैश का सूत्र 1 माइनस PE। चलिए इस वीडियो में इतना ही ठीक है ना। इस वीडियोज में बच्चे इतना ही ठीक है। खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। ठीक बच्चे।